Good morning everyone. I welcome you all to our online classes. Today we will start chapter number 1. देखो आज हम हिंदी व्याकरण के चैप्टर नंबर 1 भाषा के बारे में जानेंगे। अच्छा, आपने इतने सालों से पढ़ा है ना भाषा शब्द, भाषा के बारे में पढ़ा है, ठीक है। हम डेली यूज में भी प्रयोग में लेते हैं कि वो ऐसी भाषा बोलता है, वो ऐसी भाषा बोलता है। तो भाषा से आप क्या समझते हैं? देखो सीधा सा भाषा किस शब्द से बना हुआ है पता है आपको? तो भाषा जो शब्द है वो संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? भाष धातु से। संस्कृत भाषा की भाष धातु से शब्द बना भाषा, ठीक है। अब देखो भाष क्या होता है? भाष का अर्थ क्या होता है? तो भाष का अर्थ होता है विचार प्रकट करना है। क्या होता है इसका अर्थ? विचार प्रकट करना, विचार प्रकट करना, ठीक है। तो देखो अब हम इजीली पता लगा सकते हैं कि भाषा क्या है। तो विचार प्रकट करने का माध्यम या साधन है ना। तो भाषा क्या होती है? जैसे मैं अपने मन की बात, चलो मेरे मन में कोई बात चल रही है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप कैसे समझोगे? आप उसको सुन के समझोगे, ठीक है। आपके मन में कोई बात चल रही है तो आप मुझे बताओगे, तो मैं भी उसको सुन के समझूंगी। तो हम दोनों अपने विचारों का क्या कर रहे हैं? आदान प्रदान कर रहे हैं। आदान प्रदान मतलब आप अपने मन की बात मुझे बता रहे हो, मैं मेरे मन की बात आपको बता रही हूँ। तो इसी चीज को क्या कहते हैं? भाषा का आदान प्रदान। अब हम भाषा का आदान प्रदान किस प्रकार से कर सकते हैं? ठीक है, एक तरीका तो मैंने आपको बताया है कि हम भाषा का आदान प्रदान बोल के कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं बोल रही हूँ तो आप उसको सुन के समझ रहे हो। एक और प्रकार बताइए भाषा का क्या होता है? भाषा का एक और प्रकार, एक तो हम बोलकर समझाते हैं, एक हम लिखकर समझाते हैं, ठीक है। टीचर आपको कोई बात मान लो एक तो बोल के समझाएगा, है ना। एक आप अगर आगे आने वाले टाइम में उसको मान लो, टीचर ऐसा तो है ही नहीं कि आपको बार बार बोल के समझाएगा कि नहीं बेटा ये वाला है ना। तो वो आपको लिख के भी देगा। तो उससे क्या होगा कि आपको जब भी लगे कि नहीं मुझे पढ़ना है, या टीचर जब भी आपको वर्क दे तो आप उसमें से पढ़ के समझ सकते हो, है ना। तो भाषा को समझने के लिए दो बातें हो गई कि हम या तो बोलकर, है ना, बोलकर समझते हैं, वो वाली तो हो जाती है मौखिक भाषा। एक भाषा का प्रकार हो गया लिखकर, है ना। लिखकर मतलब लिखित भाषा। तो देखो भाषा शब्द किससे बना है? भाष धातु से। और भाष धातु संस्कृत भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना है। क्या होता है इसका अर्थ? विचार प्रकट करना। तो देखो बेटा भाषा का अर्थ क्या होगा? अब मान लो भाषा किसे कहेंगे? तो देखो इसका इजीली तो क्या बन गया? विचार प्रकट करने के माध्यम को हमने क्या कहा? विचार प्रकट करने के माध्यम। माध्यम क्या होता है? तरीका, है ना। माध्यम या साधन, विचार प्रकट करने के माध्यम या साधन को भाषा कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है? देखिए भाषा क्या है? भाषा तो मैंने आपको समझाया, चैप्टर नंबर 1 का नेम ही भाषा है ना। तो भाषा भाष धातु से बना है। भाष धातु का अर्थ होता है विचार प्रकट करना। क्या होता है? विचार प्रकट करना। अब देखो कोई आपसे पूछे चलो भाषा क्या होता है, क्या होती है, तो इजी वे में देखो विचार प्रकट करने के माध्यम या साधन को हम क्या कहते हैं? भाषा। जैसे मान लो माध्यम साधन क्या हुआ? जैसे मान लो मेरे को मेरे मन की बात आपको बताई मैंने, तो उसके लिए माध्यम क्या हुआ? मैंने मुंह से बोले हुए वर्ण, मैंने अपने मुंह से कुछ शब्दों का प्रयोग किया, तभी आप उसको समझे, ठीक है। लिखित भाषा के लिए क्या जाएगा कि मैं लिख के आपको बताऊंगी, है ना। तो विचार प्रकट करने के माध्यम या साधन को हम भाषा कहते हैं। अब देखो भाषा कितने प्रकार की होती है? तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की पढ़ते हैं, है ना। एक होती है मौखिक भाषा और दूसरी कौन सी होती है? लिखित भाषा। शुरू से हमने क्या पढ़ा कि भाषा 2 प्रकार की होती है ना। एक होती है मौखिक भाषा और दूसरी कौन सी होती है? लिखित भाषा। अब देखो मौखिक भाषा होती क्या है?
क्या होती है मौखिक भाषा? जब हम हमारे मन की बात बोलकर दूसरों को समझाते हैं। जैसे मान लो मैं समझा रही हूँ अभी आपको, तो मैं बोलकर समझा रही हूँ, तो ये कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा। कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। तो देखो मौखिक भाषा में क्या करना पड़ता है? बोलकर समझाना होता है ना? बोलकर जो बात बताई जाती है वो कौन सी भाषा हो जाएगी? मौखिक भाषा। लिखित भाषा में क्या करना पड़ता है? हमें लिखकर अपनी बात को समझाना होता है ना? मतलब अगर मुझे मौखिक भाषा में आपको समझाना है तो मैं आपको बोलकर समझाऊंगी, और अगर लिखित भाषा में मुझे कोई बात आपको बतानी है तो किस प्रकार से बताऊंगी? लिखकर, है ना? तो देखो भाषा के दो रूप हो गए। भाषा के कितने रूप हो गए? दो। पहला हो गया मौखिक और दूसरा हो गया लिखित। भाषा का वह रूप जिसमें हम बोलकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं। क्या करते हैं? भाषा का वह रूप जिसमें हम बोलकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं वो होती है मौखिक भाषा। और भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर हम हमारे मन की बात दूसरों को बताते हैं वो क्या होती है? लिखित भाषा। ठीक है, तो इसका एक बार और रिपीट कीजिए। देखो भाषा शब्द भाष धातु से बना है, और भाष धातु संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा का। और भाष धातु का अर्थ होता है विचार प्रकट करना। भाषा क्या है? भाषा तो विचार प्रकट करने का माध्यम या साधन ही क्या है? भाषा। विचार तो क्या होते हैं? अशाब्दिक होते हैं। मेरे मन में क्या चल रहा है आप मेरे बोलने या लिखने के अलावा आप उसको समझ नहीं सकते। मान लो मैं बोल के बताऊंगी या लिखकर आपको बताऊंगी, तभी आपको पता चलेगा कि मैम के मन में क्या चल रहा है। ठीक है, तो विचार प्रकट करने का माध्यम या साधन जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा। भाषा दो प्रकार की होती है। एक प्रकार होता है मौखिक भाषा, दूसरा प्रकार होता है उसका लिखित भाषा। कितने प्रकार की हुई भाषा? तो भाषा दो प्रकार की हुई। एक होती है मौखिक भाषा और दूसरी होती है लिखित भाषा। ठीक है, अब देखो मौखिक भाषा में हमें क्या करना पड़ता है? बोलकर अपने मन की बात दूसरों को बतानी होती है। और लिखित भाषा में क्या करना पड़ता है? लिखकर जब हम हमारे मन की बात दूसरों को बताते हैं तो वो क्या हो गई? लिखित भाषा। That's all for today. Now you have to read it. Thank you and have a nice day.